अपना रेडियो 96.9 FM। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और मैं हूं उदय शर्मा और मैं हूं आरती। तो आरती जी, आज भी हम अपने दोस्तों के लिए खास कार्यक्रम लाए हैं। तो वो खास कार्यक्रम क्या है उदय? जी आरती जी, आप तो जानती हैं कि आजकल हम सभी मना रहे हैं स्वच्छता पखवाड़ा, और स्वच्छता हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है, ये तो हम सभी जानते हैं। क्यों ना आज हम स्वच्छता के महत्व को जानेंगे और खास तौर पे लोगों से जानेंगे कि स्वच्छता के क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्ता है, उनकी राय भी जानेंगे। आज हम स्वच्छता पखवाड़े पर लाए खास कार्यक्रम स्वच्छता के मंत्र लोगों के संग। जी हाँ दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्वच्छता से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें जो हमारे लिए और हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो दोस्तों आपको बता दें कि स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत हम सभी मना रहे हैं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक खास कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा स्वच्छ उत्सव। इसका आयोजन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। और इस बार स्वच्छता अभियान की जो थीम है वो है स्वच्छ उत्सव, यानी ऐसा उत्सव जो स्वच्छ हो, जो त्योहारों के मौसम को स्वच्छ और हरित उत्सवों के विचार से जोड़ती है। और आरती जी, आजकल हम सभी जानते हैं कि अब हम सभी भारतवासी त्योहारों के मौसम से गुजरेंगे, खूब सारे उत्सव और त्योहार मनाएंगे। त्योहारों में भी कई बार देखा जाता है कि स्वच्छता में कहीं न कहीं कमी रहती है। तो इस बार जो थीम है हमें जागरूक करती है कि हम अपने त्योहार, तीज त्योहार को भी बहुत ही खास तरह से मनाएं और स्वच्छता के साथ मनाएं। जी हाँ दोस्तों, ये अभियान 2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन की गति को आगे बढ़ाता है और स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। स्वच्छ उत्सव ये थीम स्वच्छता को सांस्कृतिक उत्सव के रूप में दर्शाती है। स्वच्छ उत्सव नागरिकों को स्वच्छता को एक आनंदपूर्ण जिम्मेदारी मानने के लिए प्रेरित करता है, न कि केवल एक कर्तव्य के रूप में। योजना में त्योहारों के बाद रात भर चलने वाले स्वच्छता अभियान शामिल हैं ताकि सार्वजनिक स्थान साफ सुथरे बने रहें। ये सांस्कृतिक दृष्टिकोण त्योहारों के दौरान स्वच्छता को सामूहिक गर्व में बदल देता है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है, जबकि ग्रामीण मिशन जल शक्ति मंत्रालय का अधीन है। दोस्तों, इस अभियान में महिलाओं का नेतृत्व और सामूहिक भूमिका भी अग्रणी है। स्वच्छता ही सेवा 2025 में महिलाओं को केंद्र में रखा गया है। विमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता विंस अवार्ड के तहत स्वच्छता क्षेत्र की महिला उद्यमी को सम्मानित किया जाएगा। स्वच्छता यात्रा परियोजना स्वरोजगार समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कचरा प्रबंधन उद्यमिता में सह अध्ययन का अवसर प्रदान करती है, सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करती है, ताकि स्वच्छता ही सेवा 2025 केवल एक सरकारी पहल न होकर एक जन आंदोलन बन जाए। और दोस्तों आपको बता दें कि सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन्स एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी, भारत के सबसे बड़े महिला संगठनों में से एक है। ये अभियान प्रधानमंत्री के गार्बेज फ्री सिटीज विजन और लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ये जिम्मेदार उपभोग को बढ़ावा देकर स्थानीय स्वच्छता को वैश्विक पर्यावरण संरक्षण से जोड़ता है। ये पहल विशेष रूप से SDG 6 यानी कि स्वच्छ जल और स्वच्छता और SDG 11 यानी कि सतत शहर और समुदाय सहित सतत विकास लक्ष्यों में योगदान करती है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने साल 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्यों को 2030 सतत विकास एजेंडा के हिस्से के रूप में अपनाया था। दोस्तों, और इस अभियान के मूल में महात्मा गांधी जी के विचार हैं। जिस तरह से महात्मा गांधी जी स्वच्छता पर खूब बल देते थे, उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता पर काफी बल दिया और स्वच्छता को एक आंदोलन में बदल दिया। महात्मा गांधी जी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान करके राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था, जिसके लिए वो चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करें। और महात्मा गांधी जी के स्वच्छ भारत के स्वप्न को पूरा करने के लिए ही हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर साल 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की और इसके सफल कार्यान्वयन हेतु भारत के सभी नागरिकों से इस अभियान से जुड़ने की अपील भी की थी। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छ भारत का लक्ष्य प्राप्त करना था,
ताकि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती को इस लक्ष्य की प्राप्ति के रूप में मनाया जा सके। स्वच्छ भारत अभियान सफाई करने की दिशा में प्रतिवर्ष 100 घंटे के श्रमदान के लिए लोगों को प्रेरित करता है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मृदुला सिन्हा, सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, शशि थरूर, अनिल अंबानी, कमल हसन, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम जैसी 9 नामचीन हस्तियों को आमंत्रित किया गया ताकि वो भी स्वच्छ भारत अभियान में अपना सहयोग प्रदान कर सकें। आम जनता को भी सोशल मीडिया पर #MyCleanIndia लिखकर अपने सहयोग को साझा करने के लिए कहा गया था और इस मिशन में भारत के सभी नागरिकों ने हर्षोल्लास के साथ इसे अपनाया और #MyCleanIndia से जुड़े। तो दोस्तों, इस पहल में आप भी जुड़ सकते हैं। मेरी सरकार यानी कि MyGov एक ऐसा रचनात्मक और सहयोगात्मक मंच प्रदान करता है जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन की सफलता सुनिश्चित करता है। ये मंच प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों और संगठनों के अभियान संबंधी प्रयासों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति, सरकारी संस्था या निजी संगठन अभियान में भाग ले सकते हैं। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को उनके दैनिक कार्यों में से कुछ घंटे निकालकर भारत में स्वच्छता संबंधी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है। जी हाँ आरती जी, और इस अभियान में हम सभी जुड़ सकते हैं एक प्रचारक के रूप में। हम सभी एक प्रचारक के रूप में इसका हिस्सा बनकर MyGov के जरिए स्वच्छता को आगे बढ़ा सकते हैं और मेरी सरकार यानी MyGov में सदस्य के रूप में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अभियान के लिए अपना समय देने की शपथ भी ले सकते हैं और आपके द्वारा किए गए स्वच्छता संबंधी कार्यों की तस्वीरें भी आप साझा कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों आपको महज पंजीकरण और लॉगिन करना है। स्वच्छता संबंधी कार्यों में भाग लेने के लिए अन्य लोगों को निमंत्रण भी भेज सकते हैं, उन्हें प्रेरित भी कर सकते हैं। और आरती जी, आप और हम सभी मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं इस दिन और चहु और स्वच्छता की एक जो नई लहर है इसको फैलाते हैं और लोगों में संदेश देते हैं कि स्वच्छता ही जीवन है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सरकारी संस्थान में भी अपना योगदान दे तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि आप अपनी फोटो को खींचकर जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास स्वच्छता से संबंधित कोई भी फोटो है तो उसे आप सरकारी वेबसाइट यानी कि MyGov पर अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की श्रृंखला बनाने हेतु जो दूसरों को उनके आसपास के स्थान स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करें। पंजीकृत प्रतिभागी को सबसे पहले प्रतिज्ञा लेनी होगी और उसके बाद 9 अन्य व्यक्तियों को उनके आसपास के स्थानों की सफाई करने के लिए आमंत्रित करना होगा। ये कार्य एक निश्चित अवधि में समाप्त हो जाना चाहिए, यानी कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक आप इस काम को कर सकते हैं और इस अभियान में जुड़ सकते हैं और इस स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत इस उत्सव को हम जरूर मनाएं। जी हाँ आरती जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो हम स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत कार्यक्रम मना रहे हैं स्वच्छ उत्सव, उसमें हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस उत्सव में शामिल हों और इस उत्सव से संबंधित स्वच्छता संबंधित जो भी यादें हैं, तस्वीरें हैं, उसको जरूर साझा करें। स्वच्छ भारत समुदाय अधिक से अधिक स्वयंसेवकों को अभियान से जोड़ेगा और जो अपने आसपास के स्थानों में इस अभियान को सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित भी करेंगे। इन सभी गतिविधियों का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़कर एक नए जन आंदोलन बनाना है जिससे गांधी जी का स्वच्छ भारत का सपना पूरा हो सके। तो आरती जी, आज हम जानेंगे इस कार्यक्रम में कि किस तरह से हमारे आसपास के समाज लोग वो स्वच्छता के बारे में क्या सोचते हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो हमने कुछ लोगों से बात की, तो आइए सुनते हैं। तो आइए दोस्तों सुनते हैं स्वच्छता के मंत्र लोगों के संग। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 FM और हम आज खास कार्यक्रम स्वच्छता पखवाड़े पर मना रहे हैं, स्वच्छता के मंत्र लोगों के संग। तो दोस्तों इस क्रम में हम आए हैं अरुणा आसफ अली रोड और यहाँ पर एक रेहड़ी वाले भाई साहब मिले हैं और ये कई सालों से यहाँ पर रेहड़ी लगाते हैं और यहाँ पर कुलचे और छोले पराठे बेचने का काम करते हैं। कि जो रेहड़ी है बहुत ही साफ़ सुथरी दिखी और चारों तरफ स्वच्छता है, तो मन किया कि इनसे बात कर ली जाए किस तरह से स्वच्छता को इन्होंने अपना करके ग्राहकों को भी आकर्षित करते हैं और ग्राहकों को भी किस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि स्वच्छता रखी जाए। तो आइए इनसे करते हैं बातचीत। सर नमस्कार। सर नमस्कार। आपका नाम क्या हुआ? चंदपाल। तो जैसा कि दिख रहा है कि आपकी रेहड़ी पर काफ़ी साफ सफाई है, आसपास स्वच्छता है, तो इसको आप कैसे बनाए रखते हैं? साफ सुथरा बना रखते हैं तब बिकता है माल, ऐसे थोड़ी बिकता है जी। साफ सुथरा माल होगा तो सब आएगा और साफ सुथरा न रखेंगे तो कौन खाएगा हमारे पास। यहाँ पर कुछ ग्राहक भी आपके आते होंगे, तो जाहिर सी बात है आपने हालांकि यहाँ डस्टबिन की व्यवस्था कर रखी है, तो कुछ ग्राहक जल्दबाजी में कहीं रोड पे या कहीं आसपास फेंक देते होंगे, तो उन्हें आप किस तरह समझाते हैं?
ये इस तरह समझाते हैं, मेरे डस्टबिन डालो, डस्टबिन साफ सफाई रहेगी तो ना रेडी ना हटेगी हमारे, साफ सफाई ना रहेगी तो हटवा कोई ना कोई इतराज मानेगा। जी, तो आज के दिन उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो साफ सफाई कहीं ना कहीं दरकिनार करते हैं या गंदगी आते जाते कहीं भी कोई बोतल या कोई चीज़ फेंक देते, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? डस्टबिन में डालो, वैसे रोड पर मत फेंको, ये कहना चाहते हैं। स्वच्छता जीवन का आधार पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, स्वच्छता के मंत्र लोगों के संग कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं और एक और भाई साहब से हम बात करते हैं और ये कई वर्षों से अरुणा आसफ अली रोड पर आइसक्रीम की आरटीवी गाड़ी लगाते हैं और यहाँ पे कई लोगों को देखा जाता है कि आइसक्रीम खाने यहाँ आते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि स्वच्छता को किस तरह से बरकरार रखते हैं और लोगों को किस तरह से समझाते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राकेश है। तो आप जैसे कि आइसक्रीम बेचते हैं तो बहुत से लोग आइसक्रीम खाते हैं और आपने डस्टबिन रख रखा है तो वहाँ डालते होंगे, लेकिन कई लोग तो ऐसे आते हैं जो डस्टबिन नहीं डालते। उनको भैया समझाते हैं, भैया डस्टबिन में कूड़ा डालो, या फिर हम उनको पहले दिन पकड़ा देते हैं, भैया अपना कूड़ा इसमें बांध के अपने डस्टबिन में डाल देना। जी, तो यानी आप इस चीज़ को लेकर बहुत ही सतर्क रहते हैं, कोई व्यक्ति जो है वो रोड पे कूड़ा कचरा ना डाले, कूड़ा नहीं डाले कोई भी, क्योंकि सफाई ही एक स्वच्छता अभियान है। जी, साफ सुथरा रहेंगे तभी तो माहौल अच्छा रहेगा। जी, और इस वक्त तो ये चल भी रहा है कि हर घर स्वच्छता, जिससे कि सभी स्वस्थ रहें और अच्छी लाइफ जी पाएं। बिल्कुल अच्छी बात है जी। स्वच्छता अभियान में हमारा पूरा सहयोग रहता है। जी, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो घर में भी या कहीं भी जो है सफाई को उतना ध्यान नहीं रखते? तो भैया उनके लिए कहेंगे, भैया सब साफ सुथरा रखो तभी तो बीमारी से दूर रहोगे। जब गंदगी रखोगे तो बीमारी ऑटोमेटिक आएंगी। जी, और उसको रखना अपने हाथ की बात है। जी, और बीमारी एक बार आ जाना मतलब कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। फिर ये है, देखो हमारा काम समझाने का है, कुछ समझे तो भी ना समझे तो भी हम तो समझा ही सकते हैं। जी, और उसे घर में सफाई करने तो हम लोग जाएंगे नहीं। बिल्कुल। लेकिन दोस्तों, वाकई राकेश जी अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभाते हैं और अपने कार्यस्थल पे लोगों को पूरी तरह सलाह देते हैं कि साफ सफाई रखिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और स्वच्छता के मंत्र लोगों के संग को आगे बढ़ाते हैं और अब हम एक और व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं जो बेरसराय मार्केट के पीछे प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर ये चाय की दुकान लगाते हैं और यहाँ पर किस तरह से लोगों की साफ सफाई को लेकर के नजर रहती है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? राहुल कुमार। तो आप यहाँ कितने सालों से चाय की दुकान लगा रहे हैं? 15 साल से। तो राहुल जी, जैसा कि भारत सरकार भी और पूरे देश में स्वच्छता को लेकर एक अलग ही माहौल है और सभी लोग स्वच्छता को बहुत ही महत्व देते हैं, तो ऐसे में जब आप भी, आपकी दुकान के पास भी लोग चाय पीने आते हैं तो स्वच्छता को लेकर के लोगों में कितना उत्साह दिखता है? लोगों में उत्साह तो है, लेकिन कुछ परसेंट 5% ऐसे लोग होते हैं जो फोन पे बात करते हैं तो इधर उधर फेंक देते हैं गिलास। तो उनको बोला जाता है तो वो लोग कोई फेंकता है गिलास उठा के, कोई इग्नोर कर देता है। जी, तो जैसा कि आप अपनी दुकान में ही जो है इतनी साफ सफाई और आपने बाकायदा डस्टबिन रख रखा है, तो इसके बाद भी कुछ लोग अगर रोड पर फेंक देते हैं तो उस स्थिति में क्या परिस्थिति बनती है? उस स्थिति में हम देखते तो नजर पड़ जाती है तो खुद ही उठा के डालना पड़ता है। जी, यानी साफ सफाई का आप खुद अपना जिम्मेदारी उठा लेते हैं। हालांकि दोस्तों, ये साफ सफाई को लेकर हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और कहते हैं कि अगर जहाँ सफाई है वहाँ पर लक्ष्मी है, तो ऐसे में हर व्यक्ति को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अपना कूड़ा कचरा खुद ही उसका निपटान करे और सही जगह पे, चाहे वो डस्टबिन हो या फिर कूड़े का जो घर है वहाँ पर डाल के आए। तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो लोग साफ सफाई को ज्यादा महत्व नहीं देते या उनकी परिस्थिति ऐसी होती है कि शायद आदतों में शामिल होता है गंदगी में रहना, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? अगर साफ सफाई पे ध्यान रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो फिर स्वस्थ रहना आज जीवन के टाइम पे बहुत सफल है। एक दूसरे को देख के सीखना चाहिए। जी, तो जैसे कि पिछले कुछ वर्षों में एक अभियान भी चली है, स्वच्छता अभियान, और गाड़ी आती है और लोगों के घरों से कचरा उठाने काम करती है। उसमें भी देखा जाता है कि लोग बाग कई बार जो है वो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, वहाँ से ही ऊपर से कचरा डाल देते हैं। तो ऐसे में जी, तो ऐसे में उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? फ्लैटों में जो लोग रहते हैं उनको नीचे आके डालना चाहिए। कई बार आधा कचरा हवा में उड़ के इधर उधर चला जाता है जी, आधा कचरा गाड़ी में जाता है और कई बार तो जो उस गाड़ी में खड़े व्यक्ति उनको चोट भी लग जाती है। उनको चोट लग जाती है, उनके ऊपर भी जाता है। हवा से भी कई बार मैंने देखा फेंकते हुए ऊपर से फेंकते हैं, आधा कूड़ा हवा में उड़ता हुआ इधर उधर जाता है, आधा कूड़ा डस्टबिन में जाता है। जी, तो दोस्तों, निस्संदेह स्वच्छता अभियान और स्वच्छता पखवाड़े में सभी लोग शामिल होते हैं और सकारात्मक रूप से इस पर्व को, इस त्योहार को मनाते हैं, स्वच्छता पर्व को, स्वच्छता उत्सव को मनाते हैं। लेकिन कुछ लोग वाकई ऐसे हैं जो शायद उनके जहन में, उनके आदतों में शामिल नहीं है स्वच्छता, तो उनको भी आज के दिन सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि स्वच्छता ही स्वास्थ्य का भी और धन का भी एक स्रोत है। अगर स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो निस्संदेह हमारे घरों में धन की वृद्धि भी होगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।
और दोस्तों, स्वच्छता के मंत्र लोगों के संग में अब हम आगे बढ़ चुके हैं और अब हम एक स्वच्छता सेवक भाई से बात करेंगे। सफाई के काम करते हैं, कूड़ा कचरा उठाने का काम करते हैं और देश के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देते हैं, क्योंकि दोस्तों स्वच्छता सबसे जरूरी चीज़ है और जो लोग स्वच्छता के कार्य में जुड़े हुए हैं, साफ सफाई काम में जुड़े हुए हैं, सबसे महान काम करते हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनके अनुभव जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा उम्र है। आप कितने सालों से स्वच्छता का काम कर रहे हो? मुझे कम से कम 26 साल। 26 साल से आप स्वच्छता कर्मी के तौर पर काम कर रहे हो जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे आसपास शहर आसपास के जितने भी कूड़े कचरे उसको इकट्ठा करते हो, उसका निस्तारण करते हो, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आप भी उस जो गंदगी कह लीजिए या जो अस्वच्छता के लिए उसका शिकार होते होंगे, तो खुद का ध्यान कैसे रखते हैं? सफाई का सफा रखते हैं हम तो जी। खुद व्यक्तिगत रूप से जब घर जाते होंगे तो कैसे किस तरह से आप अपने आप को सफाई रखते तब सामान मिलता है, सब नहाते धोते हैं, यही नहा के जाते हैं। अच्छा, साबुन वगैरह मिलता है आपको जी। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग रोड पे जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब देखो सर, ऐसा है ना, गंदे लोग गंदे होते हैं, आज जहाँ मर्जी कूड़ा फेंक देते हैं, ठीक है ना। हम उठा के सफाई करते हैं, सुबह आते हैं 6 बजे और शाम को 7 बजे सफाई रख के जाते हैं। कूड़ेदान 7 बजे गाड़ी आती है, 2 बार आती है जी। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहें सर, हमारी सफाई होनी चाहिए, गंद नहीं फैलाएं, कूड़ेदान बना हुआ, कूड़ेदान कूड़ा डालें जी। तो वाकई दोस्तों, सफाई कर्मी भाई की बातें सुन के उनका दर्द और जो मेहनत करते हैं उसको देख के सच में हम सबको जागना चाहिए और साफ सफाई को पूरा ध्यान रखें, ताकि इनकी मेहनत भी दोगुनी ना हो। जो इनकी मेहनत है उतनी मेहनत करें और आगे बढ़ें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, चाहते हैं सर हम तो। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, स्वच्छता के मंत्र लोगों के संग के कारवां को आगे बढ़ाते हैं और अब हम एक और साथी से बात करेंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये कई वर्षों से FAI स्टैंड के पीछे जूस की रेहड़ी लगाते हैं और यहाँ पर काफ़ी साफ़ सफाई दिखती है और काफ़ी लोग भी जूस पीने आते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इतने सारे लोग जूस पीने इनके यहाँ आते हैं और लाइन लगी रहती है और सफाई को इतना महत्व क्यों देते हैं? आपका नाम क्या हुआ? आलोक ठाकुर। आप कितने सालों से यहाँ पे रेहड़ी लगा रहे हैं? यहाँ लॉकडाउन से पहले, कोरोना बीमारी से पहले। तो ये बताइए कि आपके यहाँ इतने लोगों की भीड़ लगी रहती है जूस पीने के लिए और आपके यहाँ काफ़ी साफ़ सफाई भी दिखती है, तो इसका क्या राज है? साफ़ सफाई क्या कीजिएगा, नहीं करेंगे साफ़ सफाई तो अच्छा नहीं लगता है। और आपने जो है, जैसे किसी ने जूस पिया, जो गिलास वगैरह है उसके रखने के लिए अलग से एक डस्टबिन बना रखा है। तो जाहिर सी बात है इस डस्टबिन में सब डालते होंगे, लेकिन कुछ लोग अगर जल्दबाजी में या कभी जो है अनजाने में फेंकने लगते हैं तो मैं डस्टबिन लेकर उसके पीछे भागता हूँ जी। हाँ जी। तो उन्हें क्या कहते हैं आप? नहीं कहते भैया प्लीज़ इसमें डालिए, इसमें डालिए प्लीज़। हाँ जी। तो आप इस बात से अवगत है ना कि स्वच्छता किस तरह से हम सब के लिए ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे जहाँ पे आप जूस पिलाते हैं तो वहाँ पे ये कहा जाता है, बहुत से लोग आते भी होंगे जो कहते हैं भाई साफ जूस। तो गिलास के लिए तो इसलिए रहता हूँ, अगर रोड पे कहीं गिरे रहते हैं गिलास, प्लास्टिक का गिलास रहता है, पैर लगता है तो आवाज़ आती है करा कर के, वो हमें पसंद नहीं होता है जी। अगर गिलास में, वो प्लास्टिक के गिलास में पैर लगेगा, रोड पे फेंका है पैर लगेगा, वो आवाज़ करता है करा कर के, कांच की जैसे आवाज़ आती है उसको, वो हमें अच्छा नहीं लगता है जी। इसलिए मैं गिलास के लिए मैं डस्टबिन पीछे लेकर भागता हूँ कस्टमर की जी। ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं आप। आप जानते हैं कि भारत सरकार जो है स्वच्छता पखवाड़ा मना रही है और इसका जो उद्देश्य है कि हर जगह, चाहे वो कोई मॉल हो, कोई दुकान हो, साफ सफाई रहेगी तभी लोग स्वस्थ होंगे। सही बात। तो साफ सफाई को लेके आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो सफाई को शायद उतना महत्व नहीं देते और जहाँ तहाँ कूड़ा कचरा फैलाते रहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वो क्या करेंगे, लड़ाई कर नहीं सकते किसी से। अगर कुछ बोलेंगे वो लड़ने भिड़ जाएगा, क्या पता दिमाग है कि नहीं है, वो लड़ने के लिए आ जाएगा। मैं कहूँगा भाई सफाई से रह तो हमसे लड़ने शुरू कर देगा। तो मैं कहना चाहूँगा साफ़ सफाई रखना ज़रूरी है, नहीं रखोगे साफ़ सफाई तो बीमार हो जाओगे जी। तो दोस्तों, सुना आपने कि किस तरह से एक सामान्य व्यक्ति भी साफ़ सफाई को लेकर इतना जागरूक हैं और स्वयं भी साफ़ सफाई रखते हैं और जब ग्राहक आते हैं उन्हें भी साफ़ सफाई के लिए ये कहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति साफ़ सफाई को शायद उतना तरजीह नहीं देते हैं तो उनके पीछे डस्टबिन लेकर जाते हैं और कहते हैं भैया प्लीज़ इसमें आप अपना जो है डस्ट है या कोई ग्लास है वो डाल दीजिए। तो दोस्तों, इसी तरह से अगर हम सभी जागरूक रहेंगे और साफ़ सफाई को लेकर आगे बढ़ेंगे, साफ़ सफाई रहेगी और स्वच्छता के साथ हम सभी जिएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो दोस्तों, स्वच्छता के मंत्र लोगों के संग में अब एक और व्यक्ति से हम बात कराने जा रहे हैं जो कई वर्षों से और चाय की दुकान लगाते हैं और यहाँ पे कई लोग चाय पीने आते हैं। यहाँ पे देखने को मिलता है क्योंकि रोड के पास में है तो कई बार हमें आसपास जो है चाय कप होते हैं वो भी गिरे होते हैं, लेकिन इन सब से कैसे निपटते हैं, कैसे लोगों को समझाते हैं, वो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? अनूप कुमार। अनूप जी, आप यहाँ पे कितने वर्षों से चाय की दुकान लगा रहे हैं? तो हो गए जी, मेरे को 15-16 साल हो गए जी। तो आपके यहाँ बहुत से लोग चाय पीने आते हैं, तो अब बहुत से लोग, जैसा कि आपने यहाँ पे डस्टबिन रख रखा है तो चाय के कप उसमें डालते होंगे, लेकिन कई लोग नहीं भी डालते या जल्दबाजी में रोड पे फेंक देते, तो उन लोगों को आप कैसे समझाते हैं? उनको सर बता देता हूँ मैं, अगर जैसे फेंकने लगते नीचे जी। तभी बता दिया मैंने, या कई बारी दोबारा आए तो उनको समझा देता हूँ कि हाँ डस्टबिन में डालिएगा आप जी। और उसके बावजूद भी कई लोग अगर फेंक कर चले जाते हैं तो उन पूरा कचरों से आप कैसे निपटान करते हैं? तो फिर उसके लिए फिर उठाना पड़ता है, खुद ही क्या किया जाए। हाँ जी। जैसा कि पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है इस चीज़ को नहीं मानते या सफाई का ध्यान नहीं रखते, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो सर यही कहूँगा कि सफाई तो करना चाहिए, सफाई रखना चाहिए जी। अगर दुकान पे साफ सफाई रखूँगा तभी लोग आएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल इन्होंने सही कही कि कोई भी कार्यस्थल हो, कोई भी दुकान हो या कोई व्यक्ति अगर अपने आसपास साफ सफाई रखते हैं तो वहाँ पर जरूर है कोई ना कोई व्यक्ति आते हैं, क्योंकि स्वच्छता लोगों को आकर्षित भी करती है और प्रेरणा भी देती है। तो आज के दिन दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने आसपास, अपने घरों में, अपने मोहल्ले में साफ सफाई रखेंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि साफ सफाई रखें, क्योंकि दोस्तों अगर आप स्वच्छता का पालन करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और बेहतर जीवन जिएंगे। इसी के साथ दोस्तों अब इस कार्यक्रम को हम करेंगे संपन्न। मुझे यानी उदय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो वाकई दोस्तों, हम सबको मिलकर इस जिम्मेदारी को निभानी है, क्योंकि स्वच्छता हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारा आसपास स्वच्छ रहेगा तो उससे हम सबको फायदा होगा, देश रोशन करेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि स्वच्छता अभियान सिर्फ एक दिन का ही संकल्प न हो, बल्कि नित्य प्रतिदिन की जीवन शैली में शामिल हो और हम अपने आसपास स्वच्छता को पुरजोर तरीके से समर्थन करें, अपने आसपास को स्वच्छ रखें। जी हाँ दोस्तों, स्वच्छता अभियान का उद्देश्य केवल आसपास की सफाई करना ही नहीं है, बल्कि नागरिकों की सहभागिता से अधिक पेड़ लगाना, कचरा मुक्त वातावरण बनाना, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराकर एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत का निर्माण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये अभियान न केवल नागरिकों को स्वच्छता संबंधी आदतें अपनाने के लिए, बल्कि हमारे देश की छवि स्वच्छता के लिए तत्परता से काम कर रहे देश के रूप में बनाने में भी मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, और वैसे भी आरती जी कहते हैं कि जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ लक्ष्मी होगी। स्वच्छ वातावरण से कई फायदे होते हैं। एक तो कीटाणु वायरस होते हैं वो भी खत्म होते हैं, इसके साथ साथ लोग भी आकर्षित होते हैं और हमारे आसपास का माहौल स्वच्छ होने पर हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, हम सब सहभागिता निभाते हैं और साथ ही साथ देश की छवि जो है या स्वच्छता को लेकर के जो लोगों के मन में एक पूर्वाग्रह होता है वो भी खत्म होती है। हालांकि दोस्तों, साल 2014 के बाद से जब से स्वच्छता अभियान मनाया जा रहा है तब से हमने स्वच्छता के क्षेत्र में काफी काम किया है और भारत एक स्वच्छ देश के रूप में उभर के आया है, एक मजबूत राष्ट्र के रूप में निखर के आया है। और ये जो उपलब्धि है इसको दोस्तों रोकना नहीं है, बल्कि निरंतर बढ़ानी ही है और इस उपलब्धि को एक उत्कृष्ट स्तर पर ले जाना है और हम सबको इसके लिए तत्परता के साथ स्वच्छता के नियम को सदैव निभाना है। तो दोस्तों, स्वच्छता को अपनी आदतों में शामिल कीजिए, अपने आसपास के लोगों को भी साफ सफाई के महत्व से अवगत कराइए और एक जिम्मेदार नागरिक बनने का परिचय दीजिए, क्योंकि दोस्तों स्वच्छता वैसे भी हमारे संस्कृति और संस्कार में है, इसे ना भूलें। अपने संस्कार संस्कृति को याद करते हुए स्वच्छता और स्वच्छता के नियम का पालन करें, अपनी प्रकृति का सम्मान करें। तो आरती जी, इसी के साथ अब हम अपने दोस्तों से विदा लेंगे। अब इस खास कार्यक्रम स्वच्छता के मंत्र लोगों के संग को संपन्न करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। स्वच्छता के मंत्र लोगों के संग को हम यही संपन्न करते हैं। हम दोनों को दीजिए अनुमति। सभी को हमारा नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM